किसी और ने अगर रिकॉर्ड करना है तो दे कैन लेट मी नो। मैं अभी आप लोगों को अलाउ कर दूंगा। इफ देयर इज समबडी एल्स हु वांट्स टू रिकॉर्ड इन देयर ओन कंप्यूटर, लेट मी नो, raise your hand or something. I will give you the option to do so. ठीक है? All right, there's nobody. So I'll record it on my own computer and I'll publish it, and आप इस चीज को go through भी कर सकते हैं again. All right, बिस्मिल्लाह करते हैं. Let's start. Um, the topic is differentiation, and differentiation basically करता क्या है? It gives us the gradient of the graph of an equation without having to draw a tangent physically. मतलब ये initial stage है, ये पहली दफा है कि आप calculus से introduce कर रहे हो अपने आप को. Calculus involves the process of finding the gradient of a graph without physically doing so. तो इसका जो कॉन्सेप्ट, अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पे एक विजुअल आपके सामने मौजूद है. देयर इज अ ग्राफ f of x equals x square, और I have 2 points on this graph. ठीक है जी. एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है. पॉइंट P के ऊपर, which everybody can see, पॉइंट P के ऊपर एक tangent बना है. जो tangent का ग्रेडियंट है वो ही इस पॉइंट पे ग्राफ का ग्रेडियंट है. ये जो ग्रीन में बना है ये y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ है. जो रेड में है दैट इज द tangent. The gradient of the tangent is the same as the gradient of the graph at this particular point. अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है कि अगर मैं कोई से 2 पॉइंट्स चूज करूं ऑन द ग्राफ, तो ये जो ब्लू में डॉटेड लाइन है, I get the gradient of that blue dotted line by considering rise over run, or which we have already seen, y2 minus y1 over x2 minus x1. That is the gradient of the point, the PQ points. अगर मैं Q point को move करता हूं, I slowly bring it closer to the point P. इससे क्या होता है? इससे ये काम होता है कि मेरे पास जो बेस बन रही है इस राइट एंगल ट्राइंगल की, Pn, the change in x value, that is Pn, becomes smaller and smaller. तो मैं इसको करीब लेके जाता हूं और मेरी जो Pn की बेस है वो कम से कम होती चली जाती है. Look at how the line is behaving. This line, the blue line, is getting closer and closer to the red line. जो बेस है वो छोटी होती चली जा रही है, and as I move it so close कि मेरा जो notice Pn is 0.55 now, और फिर मैं और करीब लेके जाता हूं, then it becomes even closer to the to 0. और PQ को करीब लेकर आता हूं तो ये ग्रेडियंट, नीचे नोटिस करो कि ग्रेडियंट कैसे चेंज हो रहा है इस ब्लू लाइन का. तो जैसे जैसे मैं इसको और करीब लेके जाता हूं, एट दिस पॉइंट P जब लेकर आता हूं, दैट इज वेयर दिस ग्रेडियंट बिकम्स 2 बन जाता है. ग्रेडियंट ओवरलैप कर जाता है. दिस ब्लू डॉटेड लाइन ओवरलैप्स द रेड टेंजेंट. जब मैं Q को करीब लेकर आता हूं और इतना करीब ले आता हूं कि वो ओवरलैप कर जाता है, इट बिकम्स द सेम एज द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट. आई रिपीट दिस. हमारे पास एक इक्वेशन होगी कोई सी भी, एक ग्राफ होगा. उस ग्राफ के हमने निकालना होगा ग्रेडियंट. अब ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप बार बार एक ग्राफ के ऊपर टेंजेंट्स बनाओ मुख्तलिफ जगहों पे ताकि आप उसके ग्रेडियंट्स निकालो. सो लॉट ऑफ यू सीन दिस बिफोर इन आईजी. उन लोगों के लिए भी ये रिवीजन ऑफ सॉर्ट्स है, और जिन्होंने GC O levels किया या मैट्रिक किया, दे हैव नॉट सीन दिस बिफोर.
तो उन लोगों के लिए आई एम स्टार्टिंग विद द वेरी वेरी बेसिक। ये आपके पास एक टेंजेंट है। टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होता है is the same as the gradient of the curve. So I can write that gradient of the tangent is the same as the gradient of the curve at that point, at the point where the tangent is made. तो अगर मैं कहीं और tangent बनाऊं, यहां पे tangent बना दूं, तो और इसका मैं gradient ले लूं, तो if I make the tangent at this point और इसका मैं gradient ले लूं, इसका और ग्राफ का ग्रेडियंट सेम होगा एट दिस पॉइंट। तो इट्स नॉट फिजिकली पॉसिबल कि हम हर जगह मुख्तलिफ टेंजेंट्स बनाते फिरें। इट्स नॉट हैपनिंग एट ऑल। हम कोई टेंजेंट्स नहीं बना रहे। तो क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी यूजिंग देन? वी आर यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या? डिफरेंशिएशन करती ये है कि इट मेक्स अस अंडरस्टैंड कि एक कर्व किस तरीके से बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। बेसिकली उसका हमें ये ग्रेडियंट देता है, ग्राफ का ग्रेडियंट देता है। सो इसका देयर इज अ होल थ्योरी बिहाइंड कि ये कैसे बनता है। आई गो टू द बेसिक फॉर्मूलाज फर्स्ट एंड आहिस्ता आहिस्ता वहां से हम देखते हैं कि कहाँ पे लेके चलते हैं बात को। हमारे पास एक कोई सा कर्व हो y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। हम इसका ग्रेडियंट का एक रखते हैं एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन यूज करते हैं हम dy बाई dx। और वो ये दोबारा आएगा। ओके गाइस, एक सेकंड, हैंग हो गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड। लेट मी रीस्टार्ट। ऑलराइट जी, y को हम जब डिफरेंशिएट करते हैं हम बोलते हैं y हो गया डिफरेंशिएट। क्या लफ्ज यूज करते हैं? बहुत सारे लोगों ने पहले सुना हुआ है, कुछ ने नहीं सुना हुआ। हम करते हैं डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करने का मतलब यह है कि हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। डिफरेंशिएट जब किया तो हमें मिला dy बाई dx। दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये कर रहा है एक चीज जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला होता है। और फॉर्मूला बहुत, पहला फॉर्मूला बड़ा ही बेसिक सा है। सो द फॉर्मूला इज दैट द पावर कम्स डाउन एंड द पावर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 1। ये हमारा फॉर्मूला है dy बाई dx का। इससे हमें मिलता है ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन। आई गिव यू एन एग्जांपल। अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो हमारे पास dy बाई dx जो है वो होता 2, जो कि पावर 3 वो नीचे आती, और एक 1 जो है पावर में से माइनस हो जाता, तो हमारे पास मिलता 2x। 2x जो है वो एक एक्सप्रेशन है ग्रेडियंट का। सो आई रिपीट दैट कि हमारे पास dy बाई dx जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट को, और इसका फॉर्मूला है कि पावर नीचे आए और पावर रिड्यूस हो जाए। सो पावर कम्स डाउन एंड पावर गेट्स रिड्यूस्ड बाय 1। इससे मिलता हमें क्या है? इससे हमें मिलता है dy बाई dx जो कि रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को। तो कैसे रिप्रेजेंट करता है ग्रेडियंट को? हमारे पास ग्राफ में मुख्तलिफ x के पॉइंट्स हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा था। जैसे कि अभी आपने देखा, एक ग्राफ 0 पे था, एक 1 पे था, 2 पे भी इसकी वैल्यू है, 3 पे भी वैल्यू है, मुख्तलिफ जगह हैं, पॉइंट्स हैं। जब हम इसके अंदर x की कोई कोऑर्डिनेट वैल्यू डालते हैं, जैसे कि 1 डालते हैं, तो हमें मिल जाता है ग्रेडियंट 2। 1 पे जो टेंजेंट बनेगा उसका ग्रेडियंट होगा 2। इसी तरह अगर आप dy बाई dx जो कि आपका डेरिवेटिव है
उसके अंदर एक्स का कोऑर्डिनेट 2 डालते हो तो आपको मिलता है 4। 4 आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट एट 2। आई विल शो दिस विजुअली इन ओवर हियर। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का ग्राफ है। आसान वाला ग्राफ से हम शुरू करते हैं, मुश्किल वालों पे बाद में आते हैं। दिस इज योर ग्राफ। अब इस ग्राफ में इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट इज इन पर्पल, और मैं इस पॉइंट को मूव करता हूं अलोंग दिस टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट चेंज होता चला जा रहा है और मेरे पास इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रेडियंट की भी वैल्यू आ रही है, डेरिवेटिव की भी वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू 2 पे, y की वैल्यू 4 है, और इस जो टेंजेंट है ये स्टीप हो रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है टेंजेंट की वैल्यू बढ़ रही है और ग्रेडियंट भी बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे मेरे पास ये टेंजेंट क्लोज टू द जीरो वैल्यू आ रहा है तो यहाँ पे जीरो पे फ्लैट हो गया, ग्रेडियंट जीरो हो गया। जीरो से लेफ्ट पे आया हूं तो फिर मेरे पास ग्रेडियंट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि नीचे की तरफ स्लोप कर रही है, स्लोप इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। सो आई एम गोइंग अवे, द ग्रेडियंट बिकम्स पॉजिटिव, और यहां पे बीच में एक जगह जीरो है और उससे पहले द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। यही काम आपका यहां पे इस फॉर्मूला में भी नजर आ रहा है। अगर हम फॉर्मूला को दोबारा देखते हैं थोड़ा सा, हमारा था dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू थी वो थी 2x। अगर मैं इसके अंदर एक टेबल छोटा सा बनाता हूं, x की वैल्यू -2, -1, 0, 1, 2, और उस पे dy बाई डी एक्स को की वैल्यूज प्लग इन करता हूं। -2 डाला, -2 डालने से -4 मिला, -1 डाला, -2 मिला, 0 डाला, 0 आया, 1 प्लग इन किया, 2 आया, 2 प्लग इन किया, 4 आया। तो मेरे पास नेगेटिव ग्रेडियंट्स हैं, नेगेटिव है, फिर लेस नेगेटिव है, फिर 0 है, फिर पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव है। तो आपके पास इस तरीके की शेप आती है। तो हमारे पास जो dy बाई डी एक्स होता है वो बेसिकली ग्रेडियंट देता है ऑफ द ग्राफ। ये अभी हमने सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सी शेप देखी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता, उसका अब आपने dy बाई डी एक्स निकालना था। y is equal to x power n, formula was that the power comes down and the power gets reduced by 1. This represents dy by dx. तो अगर हम इसका dy by dx निकालें, ग्रेडियंट निकालें, तो 3 नीचे आएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 3 - 1 आपके पास 2 बन जाएगा। तो दिस बिकम्स 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रेडियंट ऑफ tangent को। dy by dx is 3x square which is the gradient of the tangent। अब वो tangent एक नहीं है, तरह तरह के। लेट्स गो एंड लुक कि अगर हम x स्क्वायर की जगह x क्यूब लिख दें तो तब क्या होगा। सो x की जगह हमने x क्यूब लिख दिया, हमारा ये शेप है डायग्राम की। आप देख सकते हैं ये ग्राफ की शेप है, पॉजिटिव ग्रेडियंट, जीरो ग्रेडियंट, और इस तरफ भी पॉजिटिव ग्रेडियंट। हमारा ग्रेडियंट पॉजिटिव ही रह रहा है और एक जगह हमारा ग्रेडियंट जीरो हो रहा है। कैसे पता लग रहा है? बेस्ड ऑन द टेंजेंट। ये पर्पल लाइन जो है आपकी, ये टेंजेंट है। दिस इज टेंजेंट, इट इज गिविंग यू द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दीज डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे जैसे हम इसको ट्रेस कर रहे हैं, ग्रेडियंट पॉजिटिव ही रह रहा है। क्यों? ऊपर की तरफ द ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, द वाई वैल्यूज आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ग्रेडियंट हमें यह बताता है कि राइज ओवर रन कि कैसे ग्राफ बिहेव करेगा, whether the graph has y values that are increasing or the graph's y values are decreasing. इस 3x square पॉजिटिव हमेशा होगा just by observing the kind of expression we have. x की वैल्यू कुछ भी डाल दो, -1 डाल दो, -0 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, कोई भी वैल्यू प्लग इन करो,
-1 डालोगे या -2 डालोगे, -1 ने भी स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाना है और -2 ने भी स्क्वायर होके पॉजिटिव बन जाना है, और वो पॉजिटिव वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव रिजल्ट दे देना है। तो मतलब आपके पास ये ऑब्जर्व किया आपने जस्ट बाय द बिहेवियर ऑफ दिस ग्राफ कि ये ग्राफ हमेशा पॉजिटिव ग्रेडियंट है। ये तो शेप से देख लिया ना आपने, और इस इक्वेशन से आप उसको मैच कर सकते हो कि हाँ, मैं कोई भी इसके अंदर वैल्यू प्लग इन कर रहा हूं तो वो स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर होके पॉजिटिव दे रहा है। हाँ, ये एक इंटरेस्टिंग जगह थी, 0। जब x की वैल्यू आपने 0 प्लग इन की तब आपका ग्रेडियंट जो है वो 0 आया। ग्रेडियंट एक ग्राफ का जहां पे 0 होता है, जैसे कि हमारा एक सादा क्वाड्रेटिक ग्राफ, उसका ग्रेडियंट वर्टेक्स के ऊपर 0 होता है। वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है? टर्निंग पॉइंट, जो कि 2 किस्म के टर्निंग पॉइंट थे। एक था हमारे पास मिनिमम पॉइंट और एक था हमारे पास मैक्सिमम टर्निंग पॉइंट। वर्टेक्स क्वाड्रेटिक्स में हम वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। इन क्वाड्रेटिक्स देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टर्निंग पॉइंट्स, मिनिमम और मैक्सिमम, बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द डायग्राम। जहां टर्निंग पॉइंट होता है वहां टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होता है। Whenever a line is parallel to the x-axis, उसका gradient 0 होता है। I repeat, whenever a line is parallel to the x-axis, dy by dx उसका 0 होता है। फ्लैट लाइन होती है, उसका ग्रेडियंट 0 होता है, क्योंकि ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज ऑफ y विद चेंज इन x। सो चेंज ऑफ y कोई नहीं है, इट ऑल y वैल्यूज आर द सेम, देयर इज नो चेंज। सो इसका ग्रेडियंट 0 है, इसका dy by dx 0 है। सो एट द स्टेशनरी पॉइंट dy by dx इज 0। ये हमारे पास एक जियोमर। यू हैव अ क्वेश्चन? What's your question? जी उमर, ये जो आपका मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया है। या सो उमर, वो थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है आपका, थोड़ी देर बाद हम उस पे आएंगे, अभी हम बहुत ही बेसिक्स पे। सो लॉट ऑफ पीपल हु हैव नॉट स्टडीड डिफरेंशिएशन एवर, उनके लेवल से हम शुरू कर रहे हैं। तुम्हारा एक हायर ऑर्डर ऑफ अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आई एम नॉट टेकिंग दैट येट। Inshallah, we will move towards that. So, getting back, minimum, maximum, हमारे पास 2 किस्म के टर्निंग पॉइंट्स, एक क्वाड्रेटिक कर्व के हो सकते हैं, और यहाँ पे ये जो फ्लैट लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इसका ग्रेडियंट 0 है। सिर्फ ये अभी तक हमने ये बात की है, ठीक है? वी हैव नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स एट ऑल। Now, let's look at an equation. Let's give another quadratic equation. We'll say x squared minus 2x plus 6. That's our quadratic equation over here. X squared minus 2x plus 6. This is sketched in front of you. इस कर्व, क्वाड्रेटिक कर्व में शेप आपको पता है, एक्स स्क्वायर्स कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, सो यू नो इट हैज अ टर्निंग पॉइंट, इट हैज अ वर्टेक्स व्हिच इज अ मिनिमम। आप लोगों ने टर्निंग पॉइंट -b/2a करके भी याद रखा हुआ है कि वर्टेक्स जो होता है -b/2a होता है। लेकिन व्हेन आई वाज टीचिंग यू, सम ऑफ द पीपल हु हैड सीन डिफरेंशिएशन वुड से कि सर इसको dy by dx इक्वल 0 करके भी निकाल सकते हैं, एंड दे वर राइट। आज हम देख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 का dy by dx करके कैसे हम निकालते हैं टर्निंग पॉइंट या x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 y इज इक्वल टू आपकी कर्व की इक्वेशन है। अभी तक हमने फॉर्मूला सिर्फ एक देखा है। फॉर्मूला हमारा ये रहा कि power comes down and power gets reduced by 1. ठीक है, that's your formula. So let's just have the formula there with us for people who need the formula.
ओके, सो इसमें हम कहते हैं dy by dx. So differentiation happens in this way कि 2 comes down and the power of 2 gets reduced by 1. इसी तरह हम -2x को भी डिफरेंशिएट करते हैं. इसमें x की पावर है 1. 1 comes down and 1 gets reduced by 1. 6 जो है, जो कि कांस्टेंट है, 6 के साथ x की पावर 0 होती है बेसिकली. सो इट्स बेसिकली x टू द पावर 0. तो जब वो 0 नीचे आता है तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है बेस्ड ऑन द फॉर्मूला. बेस्ड अदरवाइज नॉट ऑन द फॉर्मूला बट ऑन द कॉन्सेप्ट. हमने थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जो लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होती है, जैसे कि y इज इक्वल टू 2, उसका जो ग्रेडियंट होता है दैट इज 0. अब जरूरी थोड़ी है कि लाइन इज पैरेलल टू द, मतलब इज द लाइन इज y इज इक्वल टू 2. इट कुड बी लाइन y इज इक्वल टू 20. its dy by dx will also be 0. So whenever you have y equals just a constant, like just a number. Oops. Okay, guys, a second. Let me restart this. So if I have y is equal to just any constant और इसके साथ कोई x नहीं है, तो तब हमारे पास dy by dx जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है. ठीक है. सो द एक्सप्रेशन दैट वी गेट, 2 नीचे आया, एक पावर कम हुई, आपके पास क्या आ गया, ये 2x हो गया, और -2x की वजह से ये -2 हुआ क्योंकि ये x की पावर 0 आई, इज इक्वल टू dy by dx. So you can say, जिस तरह अहमद ने एक कमेंट किया है कि single derivative gives the equation of the tangent. So Ahmed, the single derivative has given us an equation and an expression that gives the gradient of the entire curve at different points. तो x की वैल्यू आप चेंज करते जाओगे तो आपके पास हर डिफरेंट पॉइंट पे ग्रेडियंट मिलता चला जाएगा. अगर हम इस इक्वेशन dy by dx को इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्टेशनरी पॉइंट. तो इसको हमने किया इक्वल टू 0. जब आपने इसको इक्वल टू 0 किया, ये आपके पास 2/2 हुआ जो कि 1 के बराबर आया. तो x की वैल्यू 1 वो जगह है जहां पे ये ग्राफ स्टेशनरी है, टर्निंग है. हम यहां पे आके देखते हैं कि ये हमारा पॉइंट जो कर्व का था, ये वो 1x कोऑर्डिनेट है 1, जहां पे ग्राफ टर्निंग पॉइंट है, ग्राफ एक स्टेशनरी वैल्यू दे रहा है. तो हमारे पास ये तो बहुत सीधी सादी सिंपल सी एक क्वाड्रेटिक कर्व थी. लेट्स मूव टू a couple of differentiations and then we'll go to a quadratic curve. थोड़ी सी random differentiations की practice कर लेते हैं ताकि you guys feel more comfortable with the formula, the first formula. अगर हमारे पास ये y का टेबल है और ये dy by dx है उसका डेरिवेटिव, let's go with x to the power 5. x to the power 5 को अगर हमने जी ज़ाबर, I'll go with it again. अच्छा ठीक है आयमा x स्क्वायर के, ओके, सो x स्क्वायर के नीचे वो 2x कैसे हुआ is a question. So those of you who've joined us abhi, guys, we are using a formula y is equal to x की पावर n. इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. फॉर्मूला क्या है, n power comes down and the power gets reduced by 1. This is our first basic formula for differentiation. ठीक है. So इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन मिलता है. ठीक है. Aima, I did not explain yet. I did not derive this formula yet. I did not show कि ये formula जो है क्या. ठीक है, मतलब आया कहाँ से, I didn't show that yet. x की पावर 5, I will show that eventually. x की पावर 5, इसको हम डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं. बेस्ड ऑन द फॉर्मूला
the 5 comes down and the power gets reduced by 1. ये हो गया हमारा फॉर्मूला. वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम. x की पावर अगर हमारे पास है g क्यूब, ये क्या हो गया 3x स्क्वायर हो गया. अगर हमारे पास है x की पावर 2 तो दैट बिकम्स 2x. ये हमारे बेस्ड ऑन बेसिक फॉर्मूला है. पावर नीचे आई, पावर कम हो गई. अगर हमारे पास है जी 3x की पावर 4, तो the 4 comes down and the multiplies itself with 3 and then the power gets reduced by 1. फॉर्मूला हमारा वही है, थोड़ी सी डिफरेंस ये आई है, अपडेट किया है कि यहाँ पे एक पहले नंबर कभी भी नहीं लगाया था, अब एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो नंबर के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाता है. 4 3s are 12. 12x cube will be the derivative of 3x power 4. So let's update our basic formula. हमारा बेसिक फॉर्मूला था x raised to the power n. हम इसके साथ अगर इंट्रोड्यूस कर देते हैं a, that there's a number a multiplied with x raised to the power n. x is raised to the power n, not a. तो जो पावर n है वो a से भी मल्टीप्लाई होगी. सो a टाइम्स n या n टाइम्स a, x raised to the power n minus 1. ठीक है. सो दैट इज हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग. एक और एग्जाम्पल, 7 over 2 x raised to the power of half. That's a fractional power. Musa, where did the 4 come from? All right, Musa, the 4 is from the power. 4 नीचे आया, 3 से मल्टीप्लाई हुआ. This is from the power. ये 4 जो आ रहा है ये पावर से आ रहा है. याद रहे मूसा, you have to match it with the formula that I'm writing above. ठीक है, match it with that. n नीचे आ रहा है, पावर कम हो रही है. मूसा, does that make sense? जी असरा, I'll tell you. So अगर हम so the need, so Asra is asking what's the need of doing differentiation. The need to differentiate, Asra आप थोड़ा सा लेट आई. शुरू में मैंने बताया कि जब हमने एक कर्व का ग्रेडियंट निकालना होता है तो हमें उसकी हर जगह, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ पे ग्रेडियंट चाहिए वहाँ टेंजेंट बनाने पड़ते हैं. एक तो फिजिकली आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ता है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको टेंजेंट बनाने पड़ते हैं, फिर आपको राइज ओवर रन करना पड़ता है, ग्रेडियंट निकालना पड़ता है. तो ये सारा काम आपका फिजिकल ड्राइंग से बेस्ड है. अब ये चीज फिजिकल ड्राइंग को हम एलिमिनेट कर रहे हैं और अब हम टोटली अलजेब्रा के ऊपर बेस कर रहे हैं ग्रेडियंट निकालने के लिए. सो द नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ is done through this. G, Abigail, yes, you can simplify this as 12x cube. So वो simplification के ऊपर हम आते हैं. So 7 over 2x की power half को अगर हम differentiate करें, let's get with that. Half जो के power है वो नीचे आएगी और ये 7 over 2 से multiply करेगी और हम x की power में 1 reduce कर देंगे. We will take away 1 from it. So 7 over 2 क्या हुआ? नंबर था 7, वो तो उधर ही है. Because it was multiplying, nothing happened to it. Half, which was the power, came down. जैसे कि n power है, it comes down, multiplies. And what happens next? The power gets reduced by 1. This is exactly what has happened. The power got reduced by 1. तो जब आपने हाफ में से 1 निकाला, you got negative half. ठीक है जी. सो आपके पास इसकी अगर सिंप्लीफिकेशन एबिगेल हम करना चाहें तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बिकम्स 7 over 4 x की पावर negative half. दिस इज द सिंप्लीफिकेशन. तुमने इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करना है, यू कैन राइट कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ x नीचे आ गया, बिकॉज वी नो कि स्क्वायर रूट ऑफ x जो होता है दैट इज x की पावर हाफ. तो हम कहते हैं कि वो नीचे एक्सप्रेशन में आ गया. लेट्स डू मोर डिफरेंशिएशन. अगर मैंने डिफरेंशिएट करना है
let's do some difficult differentiations now. ये तो simple थी कि सादा सादा नंबर नीचे आ रहा था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी. थोड़ा सा अब हम इसको चेंज करते हैं. पहले तो नॉट वेरी डिफिकल्ट स्टफ, इसको डिफरेंशिएट करना. 4 कांस्टेंट था, याद रहे कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएट होता है और 0 बन जाता है. So 4 differentiates to a 0. So this everybody needed to remember. X cube will differentiate to, what will it differentiate to? 3x square. What about 4x square? It will differentiate to 8x. Why? Because 2 4s are 8 और एक पावर कम हो जाएगी. And minus 7x will differentiate to minus 7. अब इसमें ज्यादा आप लोगों को फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं थी -7x के लिए. आई विल जस्ट वांट टू मेंशन दिस कि y इक्वल्स mx प्लस c में जो ग्रेडियंट होता है एक स्ट्रेट लाइन का, दैट इज इक्वल टू m. तो मैं अगर dy बाई dx करूं तो मुझे m मिलना चाहिए, जो कि वाकई मिलता है. Because c is the constant and c does not have x with it, so it differentiates to 0. And mx differentiates to m because x की power है 1. The 1 comes down and the power gets reduced by 1. जब 1 नीचे आता है और power reduced by 1 होती है तो हमारे पास x power 0 रह जाता है. तो anything raised by 0 is 1. तो dy by dx comes out as m. ठीक है. सो हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 3x था, वो डिफरेंशिएट होके 3 हो जाता. 4x था, दैट वुड डिफरेंशिएट टू 4. 5x would differentiate to 5. Minus 2x would differentiate to minus 2. 1 over 2x would differentiate to 1 over 2. Do you get it? कि जो भी number, whatever number is with x, that is the one that remains. When it is x to the power 1, then it's directly just that number. No need to do a lot of math and a lot of processing. This is just plain and simple. So ये आपको याद रखना है so that you don't stress out on such small matters. Minus 7x is just minus 7 and the 4 just vanishes. It's a constant number without an x. So ये 0 हो गया. अच्छा. So yeah, it can be, right? So no, अहमद, आपकी जो सोच है कि 4 को x पावर 0 लिख सकते हैं, तो फॉर्मूला की वजह से 0 भी तो नीचे आना है ना अहमद. सो 0 के ऊपर पावर -1 जब होगी तो 4 times 0 is 0. सो x के ऊपर बेशक पावर -1. अहमद, आपने मुझे मैसेज किया है, ये नो शो है. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 is 0. ओके. सो when you, yeah, how does this differential now show us the grade? Okay, ठीक हो गया. Aima, this differentiated form, let's plug it in. एक काम करते हैं ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी आए चीजों के बारे में. Let me plug in x cube minus plus 4x square minus 7x plus 4. ठीक है, remember that? X cube x raised to the power 3 plus 4x square minus 7x minus 7x plus 4. So I'll give you a visual proof, Aima, abhi, ठीक है? Just a visual proof. And then obviously जब derive करूंगा, then you'll know what the whole logic was. ये जो f dash है, ये gradient को represent कर रहा है. I'll tell you
कैसे, ये मेरे पास जो ग्राफ बना हुआ है नीचे, दिस वन 3x² + 8x - 7, ये वो रेड ग्राफ है. आई नीड यू टू सी दैट. ये वो रेड ग्राफ है. ओके बताता हूँ बिलावल. सो ये जो आप देख रही हो कि मेरे पास जो पर्पल में टेंजेंट है, I just need you guys to focus on one thing. Try to focus on this, please. ये जो tangent मैं बना रहा हूं, I'm moving this point, Emma. As I'm drawing this tangent is positive. The red line, which is representing the gradient, has positive values. Then as I move this tangent close to this place is the turning point. This is where the tangent, this is where the graph of my gradient function becomes 0. As I move it to the left, original function के साथ tangent देखो, they are negative. The tangent's values are negative. नीचे the graph in red is the one which is representing the gradient. फिर ये सारे negative रहते हैं. The entire graph, the red curve is representing the gradient, वो negative है. फिर वो यहाँ पे जाके 0 हो जाता है, और फिर उसके बाद लेफ्ट पे जाऊं मैं इसके, तो फिर ये ग्रेडियंट भी पॉजिटिव होता है. मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट हैपनिंग. लेकिन आई एम वेल, इट्स काइंड ऑफ यू टू अंडरस्टैंड दिस, लेकिन ये असल रीजन नहीं है. आई हैव नॉट शोन यू द रियल द डेरिवेशन येट. ठीक है, मैं तुम्हें डेरिवेशन फर्स्ट प्रिंसिपल से सबको कराऊंगा इन जस्ट अ मिनट. पहले ये थोड़ा सा प्रोसेस है. द थिंग दैट गेट्स यू द क्वेश्चन इन द एग्जाम राइट, वो देख लो पहले, ताकि हम आगे मूव करें. बिलावल, ये जो फॉर्मूला था ना y का, जनरली ax⁻n, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज द फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन. ठीक है, dy/dx, ये आपको देता है dy/dx का फॉर्मूला. ये आप फॉर्मूला याद रखो बिलावल. इसके अंदर थोड़ी सी एक और ऐड कर देते हैं हम चीज, क्योंकि अब आप होश में आए हुए हो, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो. +c, c रिप्रेजेंट्स अ कांस्टेंट, इट डेरिवेट्स टू 0. ठीक है, सो इट डेरिवेट्स टू 0. और ये डॉट 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 कौन है? गाइज प्लीज मेक श्योर यू हैव योर नेम्स नॉट, so I know who the person is. Okay, so हमारे पास आया 3x² + 8x - 7 + 4. This is the equation of the dy/dx. इसके अंदर हम x की वैल्यूज वेरी करते जाएंगे, ग्रेडियंट की वैल्यू चेंज होती जाएगी. I will go back to a basic idea again. ये था वो बेसिक आइडिया, this one over here. All right, जी. Ima and everybody else. जी मरियम, वो आगे हम करते हैं, मुश्किल वाली चीजें अभी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं. मैं एक बेसिक चीज समझा दूं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे. गाइज, दिस इज फॉर योर आईज फॉर मे बी जस्ट टुडे, और बाद में बेशक यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर व्हाट आई एम राइटिंग अब राइट नाउ. ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू मेमोराइज इट. I have a point x, and I have another point x plus h. x plus h means ये gap जो है मैंने इसको बोल दिया h है. I have a point whose y coordinate is y, and I have the other y value as y plus something else. कुछ भी कह लो आप, change in y, k कह लो, doesn't matter, whatever you want to say. तो हमारे पास जो चेंज ऑफ
द ग्रेडियंट है वो क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है. दैट इज द फॉर्मूला फॉर द ग्रेडियंट. तो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास राइज है ये k का है, और जो मेरे पास रन है वो h का है. तो मेरा ग्रेडियंट क्या हो गया, k ओवर h. दिस इज माई ग्रेडियंट बेसिकली. तो जब हम शुरू के अंदर, व्हेन आई वाज शोइंग यू दिस डायग्राम, and I was moving this point Q closer and closer, the blue line was getting closer and closer to the red line. This gap between the X values was narrowing down. It was becoming smaller and smaller, smaller and smaller, smaller and smaller. And when this gap became zero, that is where I found the tangent to the curve. ये मेजर लर्निंग पॉइंट है हमारा, कि हमारे पास आई वॉज एबल टू मूव माई पॉइंट सो क्लोज दैट द चेंज इज ऑलमोस्ट जीरो. अब इस दिस इज वेयर द होल रियल डिफरेंशिएशन की स्टोरी लाइज. अभी तक मैंने आपको रियल स्टोरी नहीं बताई थी. अभी तक मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज दिए थे, एग्जाम में क्वेश्चन सही करने का तरीका बताया था. एंड नाउ आई विल शो यू the derivation of the formula for basic y equals x square. ठीक है. दुआ, वो जो ग्राफ है वो अब जब इसमें क्वेश्चंस करूंगा ना तब समझ में आएगा. ये चीज जो करूंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, इस चीज को समझना है. हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है x1 और एक पॉइंट है y1. जैसे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते थे, x2 और पॉइंट है y2. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 आपका ग्रेडियंट होता है. यही बात थी ना, कोई चीज नई तो नहीं है, सब पुराना है. ठीक है दुआ, इज दैट ओके? फिर अब मैं थोड़ा सा, ठीक हो गया, अब मैं थोड़ा सा ना एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. ठीक है, मैं एक सिंबल लेकर आ रहा हूं डेल्टा एक्स, स्मॉल चेंज इन एक्स. ठीक है, दिस सिंबल represents small change in x. इस सिंबल से आपने घबराना नहीं है. ये सिंबल हम इस दफा यूज कर रहे हैं, फिर बाद में कभी नहीं यूज करेंगे, सिर्फ दिखाने के लिए. ओके, दिस इज दैट सिंबल, इट जस्ट मीन्स स्मॉल चेंज इन x. तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है. इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग, इफ आई से दैट दिस इज माई y वैल्यू एंड आई हैव अ स्मॉल चेंज इन y, ये जो मेरा ये वाला पॉइंट है, दिस इज y प्लस डेल y, चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन y हो गया. तो यही फॉर्मूला मैं यूज करूंगा. ठीक है, आयमा आप भी देखिएगा, यही मैं फॉर्मूला यूज करूंगा. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द फॉर्मूला एट ऑल. कैन आई कॉल y प्लस डेल्टा y एज x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर? पहले तो ये तुम लोग कंफर्म करो. ऑल ऑफ यू नीड टू कंफर्म. Okay, I'll tell you. The reason why we change y with delta x is that मैं उसको इक्वेशन के अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू बता रहा हूं कि मेरे पास जो y कोऑर्डिनेट है इसका, वो y प्लस डेल्टा y है. और वो कब आ रहा है? जब मेरे पास x का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x. तो दुआ, एक पॉइंट है मेरे पास x कॉमा y, दूसरा पॉइंट है मेरे पास x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y. ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर y प्लस डेल्टा y को x की टर्म्स में बोलूं तो मैं क्या उसको x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर लिख सकता हूं. सो ये मैं दुआ, आपके जो सवालों के जवाब है ना वो इवेंचुअली आंसर हो जाएंगे जब हम इसको आगे थोड़ा सा चलाते हैं. इसको मैंने एक्सपैंड किया a प्लस बी होल स्क्वायर की तरह.
So I was able to get x squared plus 2ab plus b squared. ये मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया y प्लस डेल्टा y का. इज दैट क्लियर? अब जो आपने कहा जी फॉर्मूला, अब हम फॉर्मूला वो यूज कर रहे हैं. So how it is, Mohammad Ali's answer, so how is it whole squared though? Because the original question, Ali, we have began with, or the equation we have began with is y equals x squared. It could have easily been y equals x cubed. ठीक है Ali? Ali iPad, I will tell you why did I introduce the small change in x symbol. It's linked with this drawing though. ये जो मैंने ये ड्राइंग नहीं बताई, I'm decreasing the change in x. I'm decreasing the change in x to such a value that it is almost zero. दुआ, मैंने जो डेल्टा x का सिंबल यूज किया है वो इसलिए चूज किया है ताकि मैं बता सकूं कि जो चेंज इन x है वो बहुत छोटा है. ठीक है, अभी हम देखते हैं अलजेब्रा में क्या होता है. ठीक है, अलजेब्रा में सारी कहानी जो अभी अनक्लियर है वो सब चीज क्लियर हो जाएगी जैसे ही हम अलजेब्रा करेंगे. सो हम y2 माइनस y1 करने जा रहे हैं गाइस. सो y2 माइनस y1 करने, अयान, बिकॉज वी प्लग्ड इन x की वैल्यू. यार एक मिनट, तुम अपने सवाल को होल्ड करो, इधर देखो, कंसंट्रेट करो. ठीक है, so we're going to do y2 minus y1 over x2 minus x1. So let's do that. X squared plus 2x delta x plus delta x का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास y2 की वैल्यू माइनस y1. y1 was our simple y equals x square divided by x2 minus x1. So our x2 was x plus delta x and our x1 was x. जब हमने इसको सॉल्व किया, पॉजिटिव x और नेगेटिव x कट गया, हमारे पास ये इन जनरल आया क्या था? हमारे पास आया था y प्लस डेल्टा y माइनस y ओवर x प्लस डेल्टा x माइनस x. तो x x कट गया, y y कट गया, हमारे पास ये बना स्मॉल चेंज इन y ओवर स्मॉल चेंज इन x. इसको एक्सपैंड करके लेट्स सिंप्लीफाई इट. So our positive x square and our negative x square cancels, and we end up getting an expression 2x delta x plus delta x whole squared over del x. Now this small change in x divides both these expressions. जब इन दोनों को ये divide करता है, because there's a plus sign in the middle, so we say 2x del x over del x, this cancels, plus small change in x whole squared over small change in x, ये एक रह जाता है. What do we have over here? We have delta y over delta x. This we assume, like we were doing over here, we were making sure that this change in x becomes really small. ये हमारा y2 x2 y2 है, ये हमारा x1 y1 है. We were bringing in this point closer and closer as we bring it so close that it's almost zero. We don't say it's zero, we say it approaches zero. We say it's very close to zero. When it is very close to zero, मुझे बताओ आपके पास क्या रह गया था? आपके पास 2x plus del x रह गया था. When del x approaches zero, this thing becomes zero. When this thing becomes zero, you end up getting 2x left behind, which is what? Which is the gradient of the curve. This is how we derived it in the initial phase. You're not supposed to derive it on the final exam. Nobody would ask you for the derivation. Similarly, x cube में हमारे पास 3x square रह जाता है, x power 4 में हमारे पास 4x cube रह जाता है. It's partly to do with a few other expansions as well. वो हम नहीं कर रहे अभी. So this is the underlying reason and cause of where does this differentiation come from.
अब वापस आते हैं, लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड let's try a basic idea. I've written a statement down over here. A function is increasing. These are the things you have to remember. When the gradient dy by dx is greater than 0. dy by dx represents the gradient and a function is said to be increasing. And Muhammad Ali, you will not be asked to explain the derivation rule in any of the papers. It was just that there are some students who always want to know why is something being done the way it is. तो उनको एक हल्की सी insight मिल जाती है into why this formula exists. ठीक है? It's just for some students. Majority would not care. So I understand the majority's point of view and I will just work with them then. ठीक है जी. So हमारे पास है दो चीजें जो आपने याद रखनी है. इंक्रीजिंग फंक्शन, ये आपके पास ग्राफ हो, अगर हमारे पास ग्राफ इस पॉइंट, अगर ये मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है ए और ये मेरा है एक्स कोऑर्डिनेट बी, मेरे पास जो टेंजेंट्स बन रहे हैं टू द राइट ऑफ बी, वो सारी वो टेंजेंट की ग्रेडियंट्स पॉजिटिव हैं. ये वो हिस्सा है जब मेरा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. और टू द लेफ्ट ऑफ दिस बी मैं अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करूं तो मेरे पास जितने टेंजेंट्स बन रहे हैं वो सारे के सारे ऐसे बन रहे हैं कि ग्रेडियंट मेरा पॉजिटिव है. तो ये दो जगह हैं जहां पे मेरा फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. और इसके बीच में, इन दो पॉइंट्स के बीच में नोटिस करो, टेंजेंट्स जो है वो नेगेटिव हैं. जब टेंजेंट्स नेगेटिव होते हैं, नो फवाज, यू विल नॉट डू small change in x के questions like you did in AdMath. In A levels, there are no small change के questions. So that's good news for you. All right. So हमारे पास the A to B, the value of the tangent is negative. Why? Because the gradient is negative. And so when the gradient is negative, then the function is said to be a decreasing function. ठीक है जी. So let's now finally do a difficult differentiation. अगर हमने 2/x² को डिफरेंशिएट करना है, मैंने तो अभी तक कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं दिया जिसके अंदर हम x² को डिफरेंशिएट कर रहे हों या किसी चीज को डिफरेंशिएट कर रहे हों वो डिनोमिनेटर में हो. तो आपका काम क्या है, आपने इस एक्सप्रेशन को जो कि डिनोमिनेटर में है, इसको उठा के आपने लेकर आना है न्यूमरेटर में. जी माद नीचे, ओके माद तुमने ठीक कर लिया, लेकिन थोड़ा सा नंबर ऊपर नीचे. 2x की पावर -2, दैट इज योर फंक्शन और दैट इज योर एक्सप्रेशन फॉर y. That is before you differentiate, you will set it up like this. Then when you differentiate, you follow the same basic formula, that -2 which is in the power will come down and the power will reduce by 1. This is your dy by dx. So ये तुम्हारे पास बनना 2 times 2 is -4 और x की पावर -3 हो गई. तो ये हमारे पास डिफरेंशिएट होके वैल्यू, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके कोई अगर सोचे कि जी मैं इसको लिखना चाहूँ जी -4/x³, तो तब लिख लें आप -4/x³. कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. इट्स जस्ट इट लुक्स बेटर फॉर यू, देन बेहतरीन है, और क्या चाहिए. सो इट्स नॉट वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आई होप अभी तक सिंपल फॉर्मूलाज यूज किए हैं
लिटरली कोई खास नहीं, थोड़े से ही फॉर्मूलाज किए हैं. ऑलराइट, let's open our book. Okay, let's do something from the other book. Janab. All right, G. Okay, guys, can you try these two questions? ये वाला खुद से try करो. These two. The formula was ax power n differentiates to a multiplied by n or n multiplied by a times x raised to the power n minus 1. This is what dy by dx is equal to. तो इसको ट्राई करो जी. जी अयान, तुम्हारा सवाल तुम बताओ. Is it still there or did you understand it? All right. So guys, इसका क्या आंसर आ रहा है? 4/x. x को आपको ऊपर लेकर आना था, पावर -1 लिखनी थी पहले, एंड -x/4 तो उसी तरह ही रह रहा. तो dy by dx जब आप करोगे तो पावर -1 नीचे आएगी और एक दफा पावर रिड्यूस हो जाएगी. -1 में से एक और माइनस हुआ तो आपके पास क्या आ जाएगा? -2. और x/4 डिफरेंशिएट होके क्या हो जाएगा? 1/4. क्यों? क्योंकि इट इज द सेम एज 1/4 टाइम्स x. एंड रिमेंबर आई सेड कि mx को डिफरेंशिएट करो तो m रह जाता है, या कोई भी नंबर है x के साथ और आप डिफरेंशिएट करो x की पावर 1 वाले एक्सप्रेशन को तो वो सेम नंबर रह जाता है. सो आपका जो डेरिवेटिव बन रहा है वो -4/x² -1/4 बन रहा है. दिस इज द डेरिवेटिव. जी ठीक है मरियम ज़ारा, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया. इसका बताओ, सेकंड वाले का. अली डन. 12. अली थोड़ी गलती होगी. आई टेल यू व्हाट द गलती इज. अली, व्हेन यू डिफरेंशिएट, डू नॉट ब्रिंग द 4 ऊपर, जस्ट ब्रिंग x की पावर -3 ऊपर. डोंट वरी अबाउट द, वो 1/4 ही है, वो 1/4 ऊपर नहीं जाके. ओके एबिगेल, आपको मैं समझा देता हूं. 1 comes down and the power of 1 gets reduced by 1. 1 - 1 0 होता है एबिगेल. सो x पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाता है. सो 1/4x का डेरिवेटिव इज 1/4. So x/4 is basically x times 1/4. So 1/4 remains when you differentiate it. Okay. Ali got it right. ठीक हो गया. Mariam got it right. Fawaz got it right. Good job, guys. So -3/4 x की पावर -3 - 1 is your dy by dx. बिल्कुल ठीक हो गया. Umar, good job. I saw the image. ठीक है, गुड. अच्छा गाइस, ये तो ठीक है. अब ये एक नोटेशन देखो. एफ ऑफ एक्स को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम ये लिखते हैं एफ प्राइम एफ डैश. ठीक है. एफ प्राइम एफ डैश मीन्स एफ ऑफ एक्स यू नो इज वाई, एंड एफ प्राइम is the same as dy by dx. Do not confuse it with f inverse of x. It's not the same thing. ठीक है जी. f inverse तो इनवर्स फंक्शन होता था. f प्राइम जो है ना वो उसका डेरिवेटिव होता है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें एक फ्रैक्शन है बिलावल, गौर से देखो. 2x + 1/x² दिया हुआ है.
तुम इसको अलग अलग लिखोगे, 2x ओवर एक्स स्क्वायर लिखोगे, 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखोगे। पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है। जब तुमने इसको सिंप्लीफाई किया, सबसे पहले लिखा 2 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अभी तक ये एफ डैश एक्स नहीं बना, मतलब उसका डेरिवेटिव नहीं बना। सो गाइस आई रिपीट, एफ डैश एक्स is the same thing as the derivative of the function dy by dx के बराबर है। It's just a different way of saying it। ठीक हो गया शहीर? तुम्हें तो शायद पहले से पता है ये सारी बातें। f of x is equal to 2x की पावर -1 plus x की पावर -2। So how do we differentiate this? पावर पहले नीचे आई और एक पावर रिड्यूस हो गई। इसी तरह -2 नीचे आया और एक पावर रिड्यूस होगी। इससे मिला -2 ओवर एक्स स्क्वायर -2 ओवर एक्स क्यूब। अब जो ये बन गया आपका एफ डैश एक्स, -2 ओवर एक्स स्क्वायर -2 ओवर एक्स क्यूब। फवाज गुड जॉब। अच्छा, अब असरा तुम्हारे जो सवालात थे कि भाई क्यों, आखिर क्यों, ठीक है, तुम्हारे ये सवाल थे ना भाई, क्यों, वाई आर वी डिफरेंशिएटिंग। देखो क्वेश्चन नंबर 4, it helps us solve these questions. Find the coordinates of the point on the curve where the gradient is 2। तो हमारे पास एक कर्व की इक्वेशन है, ग्रेडियंट पता है और बताना है कि कौन से कोऑर्डिनेट्स हैं। शाबाश शहीर। Put its derivative equals to 2। dy by dx, 3 डेरिवेट होके क्या बना, 0। -8x एबिगेल क्या बना, -8। ओके Mahad, that's too fast। Mahad is saying -5, I don't know, let's check Mahad, but that's not coordinates, it's an x coordinate, तो मुझे y भी दोगे। और ये -2x बना और इसको इक्वल किया आपने 2 के, और 2 इस तरफ आया, -10 हो गया और x की वैल्यू -5 आई। Mahad, very quick, but you also got to give me the y coordinate। तो x की जगह तुमने -5 लिखा और स्क्वायर कर दिया, सॉल्व किया, 3 + 40 -25। तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट भी आ गया। ठीक हो गया? ऑलराइट, I'm skipping 5. 5 had the same idea। We will do question number 6। It's close to the first principles, लेकिन it's not the same। ये जिस तरह ये है question 1 and 2। Let's try these। Find the equation of the tangent to the curve। So एक curve है और उसके tangent की equation चाहिए। एक मुझे बात बताओ, वैसे tangent के साथ ही नॉर्मल किसको कहते थे? ऐसी लाइन को। नॉर्मल हम उस लाइन को कहते हैं जो कि क्या एंगल बना रही होती है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल इज द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बिल्कुल सही, 90 डिग्रीज। बिल्कुल ठीक हो मरियम, महत, गुड जॉब। सो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट जो होता है वो नॉर्मल होता है। सो हमारे पास जो ग्रेडियंट आता है टेंजेंट का, वो नॉर्मल के ग्रेडियंट के साथ नेगेटिव रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखता है। वी नो दिस राइट। एनीवेज, ये पार्ट 2 में इस्तेमाल होगा। पार्ट 1, dy by dx। सबसे पहले हम पावर नीचे लेकर आए, 4 2s are 8, एक पावर कम की, 8x क्यूब। फिर 2x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, 2x बना। -1 को डिफरेंशिएट किया, 0 बना। x की वैल्यू -1 प्लग इन की, बिलावल x की वैल्यू -1
प्लग इन की x की जगह डेरिवेटिव के अंदर, और इससे हमें मिल गया ग्रेडियंट. आयमा इज हियर. इससे हमें मिल गया ग्रेडियंट. यस गाइस, बिल्कुल ठीक. सो आयमा, इस ग्रेडियंट को फिर हम y इक्वल्स mx प्लस c करके गेम ओवर कर देते हैं, या तुमने जो भी करना है यूज. y इक्वल्स -10x प्लस c. y की वैल्यू की जगह 2 प्लग इन करो, x की वैल्यू की जगह -1 प्लग इन करो, तुम्हारे पास c की वैल्यू आ जाती है. c की वैल्यू -8 आई. y इक्वल्स -10x माइनस 8 गाइस. ये तुम्हारे पास बन गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल के लिए तुम लोगों ने सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्टेप करना था. बहुत सारे लोगों ने विजुलाइज कर लिया ऑलरेडी. बाकी लोग जो कि नहीं विजुलाइज किए, उन लोगों के लिए ये मैं सॉल्व करता हूं क्वेश्चन. वो कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4. भाई नॉर्मल की इक्वेशन तो तभी आएगी ना जब टेंजेंट पता होगा, तो नॉर्मल टेंजेंट का ग्रेडियंट पता होगा तो नॉर्मल का ग्रेडियंट आएगा ना. क्योंकि इक्वेशन से आप नॉर्मल का ग्रेडियंट डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. आपने हमेशा टेंजेंट के थ्रू जाके नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालना होता है. इज दैट क्लियर बिलावल? पहले आप टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालोगे, फिर उसके बाद आप नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालोगे नेगेटिव रेसिप्रोकल करके. ठीक हो गया एवरीबॉडी? तानियाल, आर यू कॉम्प्रिहेंडिंग दिस? g of x is equal to 4x की पावर -½ माइनस 3. दानियाल, तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया, इसका मतलब है तुम लॉस्ट हो. g dash x, which is the derivative of g, we will bring the power down and we will subtract the power by 1. And जो -3 जो कि constant है, constant differentiates to 0. Guys, we have to remember that the constant differentiates to 0. We also need to remember कि आपने ऊपर लेके जाना है पहले न्यूमरेटर में, तब जाके x डिफरेंशिएट होगा. अगर न्यूमरेटर में नहीं लेके जाओगे तो डिफरेंशिएट नहीं होगा. 2 1s are 2 2s are. सो ये तुम्हारे पास आ गया -2 x की पावर -3/2. तुम्हारे पास है g dash x. बस फवाज, another 10 minutes we'll be wrapping up. We'll do this question and we will just do stationary point का small concept after this. Okay, so इसके बाद हम x की वैल्यू 4 इसमें प्लग इन करेंगे गाइस. जब आपने इसमें 4 प्लग इन किया, -3/2 पावर रखा, तो आपको ग्रेडियंट की वैल्यू मिल गई. क्या मिल गई ग्रेडियंट की वैल्यू गाइस? कैन somebody use the calculator maybe, or in your head, somebody is doing it in their head, they would have brought this down and said square root and then cube and stuff like that. So क्या बनता है? -1 by what? 8? 4? Hello? Okay, Abigail. Thank you, Aima. -1 by 4. So ये हमारे पास gradient of tangent बना, and then because हमें normal की equation चाहिए, हमने इसको negative reciprocate किया. आपके पास gradient of the normal आ गया. आपके पास x coordinate है, y coordinate नहीं है. y coordinate आप निकाल लोगे फंक्शन के अंदर 4 को पुट करके. जब आपने फंक्शन के अंदर 4 पुट किया, you ended up getting 4 divided by 2, which is 2. 2 minus 3 is -1. So आपके पास एक पॉइंट आ गया 4, -1. That is the point at which the normal is made. तो फिर आपने उठा के y equals mx plus c कर देना है. तो आपके पास इक्वेशन
of the normal आ जाएगा. As simple as that. So Asra, are you with us? C की वैल्यू हमारे पास आ गई -17. Y is equal to 4x minus 17. Okay, Ruth. Ruth, this step, the one about flipping the gradient and making it 4, is because tangent and normal make 90 degrees to each other. And whenever there are two lines that are perpendicular to each other, that's how you relate their gradients. You flip one's gradient, you get the other. You negative reciprocate it. Not just flip it, you flip it as well as change its sign. When you do so, you get the other's gradient. So -1/4 को flip किया, आपको 4 मिल गया. फिर Ruth, we plugged in x coordinate as 4 inside the function so that we get the y coordinate. The y coordinate comes out as -1, Ruth. So we have 4, -1 as a point at which the normal is made. And then we do y equals mx plus c. Or y equals mx plus c mein, you just plugged in the point and the gradient got c, and that's it. You could have used y minus y1. I don't know if you've seen that formula before. Equals m bracket x minus x1. All right, welcome. अच्छा जी, यहाँ तक हम लोगों ने किया without a lot of issue. Just one last question. Stationary point निकालने का and not its nature. We inverse the derivative to find the normal. G Muhammad Ali, we inverse the derivative का value, not Ali the expression. ठीक है, expression को inverse हमने s में नहीं करना है. मतलब कि तुम dy by dx की जो वैल्यू निकालते हो उसको तुम इन्वर्स करते हो, तुम एक्सप्रेशन को नहीं करते हो. 2x minus 1 अगर आ रहा है तो उसको नहीं फ्लिप करते फिरोगे, नेगेटिव रेसिप्रोकेट करोगे. ठीक है अली, मोहम्मद अली, इज दैट ऑल राइट? या बिकॉज यस अली, बिकॉज अगर हमारे पास ग्रेडियंट होगा, लाइन का पॉइंट निकल आया हुआ है, ग्रेडियंट होगा तो फिर उसके बाद आप y इंटरसेप्ट c निकाल सकते हो ना. c निकालने के लिए अली आपको y चाहिए, x चाहिए, m चाहिए, तब जाके c निकलता है ना. m आपका ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल था. ठीक है, टेंजेंट और नॉर्मल का क्या रिलेशनशिप है? नॉर्मल्स ग्रेडियंट इज -1 over the gradient of the tangent. नेगेटिव रेसिप्रोकल है. ठीक है, ये अब याद रखना है, भूलना नहीं है तुमने. अली, इस चीज की टेंशन ना लो कि कितने मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आता है. गेट द थिंग्स डन, फिर जितने मर्जी मार्क्स हैं यू विल गेट दैम. ठीक है, डोंट वरी अबाउट द स्मॉल थिंग्स. एक दफा तुम्हें चीज समझ आ जाए, कॉन्सेप्ट समझ आ जाए, फिर जितने मर्जी मार्क्स हो यू विल गेट इट. तो इन जनरल you're looking at 6-7 marks, 10 marks overall differentiation. Differentiation has a lot of other things, but it is a very easy topic. आपने अभी तक देखा है कुछ भी नहीं था, पावर नीचे आई है, पावर कम हुई है, x की वैल्यू डाली है, ग्रेडियंट आया, नेगेटिव रेसिप्रोकल किया है. Mahad, I'll send you the picture of the monthly marks. dy by dx, आखिरी चीज guys, and then we'll end it. dy by dx किया, 6x square आया -6x इक्वल टू 0 किया ताकि स्टेशनरी पॉइंट मिले. 6x को कॉमन लिया, x - 1 इक्वल 0 किया. 6x की वैल्यू 0 हुई, x - 1 की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई और x की वैल्यू 0. ये वो दो जगह हैं जहां पे ग्राफ आपका स्टेशनरी पॉइंट दे रहा है. ठीक है, अब next class में, which is going to be face to face, we will do nature of stationary point, double derivative. We will learn the double derivative. We will see its two applications of double derivative. It's not just one application, there are two applications. ठीक है, and
उसके ऊपर हम फोकस करेंगे. आई विल अपलोड द रिकॉर्डिंग इन ऑन यूट्यूब. पर्सनल शेयर वाला सीन करूंगा. आई जस्ट गिव इट यू गाइस.